हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, फुल मून की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको कि इस वीक में आपको बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा। लेजी एनर्जीज रहेंगी, स्लीपी एनर्जी रहेंगी, लथार्जी भी महसूस हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा मन करेगा कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। यहाँ पे वीकनेस भी बहुत ज़्यादा है। साथ ही हैवी एनर्जीज हैं जो कि न्यू ग्रोथ की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पे डेविल अटैक्स हैं जो कि आपकी न्यू ग्रोथ को रोकना चाह रहे हैं, पर आपके इनर वर्क के हिसाब से आपको न्यू ग्रोथ मिलेगी। यहाँ पे डीएम के कुछ टावर मूवमेंट्स थे जिनकी वजह से डीएम की लाइफ में बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों का प्रभाव पड़ा। डीएम को समझ में आने लगा कि डीएफ के बिना ज़िंदगी नहीं है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं डीएम के, क्योंकि वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं। डीएम फिलहाल में अभी मैनिफेस्टेशन जारी रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे डीएम के कुछ ब्लॉकेजेस थे वो रिमूव होने लगे हैं ऑटोमेटिकली जब से वो मैनिफेस्टेशन करने लगे हैं और जब से वो स्पिरिचुअलिटी में आए हैं। ओवर थिंकिंग यहाँ पे प्रॉपर वे में चल रही है, आपको लेकर, करियर को लेकर, फाइनेंशियली। यहाँ पे गिल्ट में है और टावर मूवमेंट्स बने हुए हैं। टावर मूवमेंट्स में बहुत कुछ चेंजेस आए, न्यू साइकिल चेंज हुई और डीएम के जो फियर इश्यूज थे वो सामने आ गए। सामने आने का मतलब यह है कि उनके सरफेस हो गए और वो और ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि यहाँ पे टावर मूवमेंट्स है, न्यू साइकिल, ओवर थिंकिंग, गिल्ट की प्रॉब्लम और कुछ रिमूव हुआ ब्लॉकेजेस, जिसकी वजह से वो उन पर एनर्जीज, जो कॉस्मिक एनर्जीज आई जब, तो वो बैलेंस नहीं हो पाए। यहाँ पे उनकी शिव शक्ति बैलेंस नहीं है। यहाँ पे उनको रिवर्थ के साइन देखने लग गए, जैसे कि हो सकता है आप लोगों को भी दिख रही होंगी अभी प्रेग्नेंट लेडी, या 369 नंबर, या फिर हो सकता है रेनबो दिखाई दे। तो 1010 पोर्टल रिवर्थ अवेकनिंग का पोर्टल है। आपके डीएम की रिवर्थ होगी, जिसकी वजह से डीएम वापस अपनी एनर्जीज में आएंगे, अपने हायर सेल्फ को पहचानेंगे। और यहाँ पे कुछ चाइल्ड बोर्न इश्यूज थे, उसको क्लियर कीजिए। साथ ही डीएम अभी क्रेविंग में है, क्रेविंग एनर्जीज बहुत हाई हैं डीएम की, और डीएम क्राइंग एनर्जीज में भी हैं। आपको महसूस हुआ होगा आज या हो सकता है कल कि आपके हार्ट चक्रा में एकदम पेन एक्टिव हुआ हो और बहुत जोर का। हो सकता है आपके थ्रोट चक्रा में भी और थर्ड आई क्राउन चक्रा में भी आपको महसूस हो सकता है कि अचानक से पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे डीएम की डीएनए क्लिनजिंग चल रही है और कुंडलिनी एक्टिवेट हुई है, जिसकी वजह से ये सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही डीएम को डीप स्लीप्स दी जा रही हैं, यानी कि वो इतना थक चुके हैं कि अब बहुत ज़्यादा सोने का मन कर रहा है। डे और नाइट, डीएफबी और डीएम भी दोनों ही डे नाइट डेली एक्टिविटी के साथ सो ज़्यादा रहे हैं। यहाँ पे क्रिएटिव साइड पर भी काम हो रहा है डीएफ की, पर डीएफ अभी चाह रही हैं कि मेरे को नींद लेने दो। यहाँ पे क्रिएटिव साइड पे काम तो कर रही हैं, उनका मन भी नहीं कर रहा होगा, या फिर कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी में उनका मन नहीं कर रहा है, ज़्यादा करने की कोशिश कर रही हैं। इनर वर्क करने का मन नहीं कर रहा है, या रोटेशन वाइज कर रही हैं तो अचानक से टूट रही है वो रोटेशन। यहाँ पे डीप स्लीप्स बहुत ज़्यादा हैवी हैं। एनर्जी ड्रेन भी हो सकती है और एनर्जी अटैक भी आ सकते हैं, अचानक से बॉडी शेक हो सकती है। यहाँ पे आपकी सोल माइंड अलग अलग चल रहे हैं। पहले क्या था, सोल बॉडी माइंड एक वे में थे, पॉजिटिव वे में। अब माइंड और सोल अलग अलग भाग रही हैं, जिसकी वजह से जो आपकी क्लिनजिंग है वो उसमें रुकावट आ रही है। डीएम भी सेम ऐसा ही कर रहे हैं। सोल आपकी तरफ आ रही है और जो उनका लॉजिकल माइंड है वो 3D की तरफ भाग रहा है। तो जैसे आपके साथ रिलेट कर रही हैं चीज़ें, सेम उनके साथ भी रिलेट कर रही हैं, क्योंकि वो
मिरर कर रहे हैं, आपको सारी एनर्जीज को मिरर कर रहे हैं। आपके अंदर अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, क्लिनजिंग चल रही है, तो उनके अंदर भी क्लिनजिंग चल रही है, उनके पास भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। फाइनेंशियली ग्रोथ खराब हो सकती है या अच्छी हो रही है पहले से। तो डीएम रियूनियन मांग रहे हैं, मैनिफेस्टेशन चल रही है प्रॉपर वे में। 10-10 पोर्टल में रिबर्थ अवेकनिंग होगी। अभी फ़िलहाल में आप इनर वर्क करते रहिए, ऑरा क्लीन कीजिए, कॉर्ड कट कीजिए, और इंट्यूशंस पावर बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो सकती हैं। आप सामने वाले व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि किस वे में आया है, क्या बोलने आया है, या क्यों आया है ये मेरे पास, क्योंकि डीएनए क्लीन हुआ है। आपकी इंट्यूशंस पावर ऑटोमेटिकली हायर डायमेंशंस पे शिफ्ट हो जाएंगी, जिसमें आपकी बॉडी, सोल और माइंड दोबारा कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे डीएफ को फियर इश्यूज सरफेस हो सकते हैं, न्यू साइकिल है तो थोड़ा सा भागे ना, क्राइंग एनर्जी परेशान कर सकती हैं, भागे ना, उसको एक्सेप्ट करें और सरेंडर कर दें। यहाँ पे बहुत सारे डीएफ के साथ, डीएम के साथ हो सकता है एंसेस्टर्स कुछ बताना चाह रहे हों ड्रीम्स में, या आपको लग सकता है कि किसी बहुत टाइम से आपको इंट्यूशंस आ रही है किसी चीज़ की, या कोई चीज़ बार बार कोई बोल रहा है, तो वो आपके एंसेस्टर्स हैं जो अभी इस समय पे कुछ बताना चाह रहे हैं आपको। आपके हायर डायमेंशन में ले जाने के लिए वो मदद करेंगे, एनर्जी आपकी हाई करेंगे, और वो एक्टिवेट करेंगे आपको, आपके डीएनए को, आपकी कुंडलिनी को, आपके ईगो क्रैश करेंगे, आपके ईगो को गिराएंगे। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि डीएम का जो ईगो है वो बहुत बुरी तरीके से नीचे आ चुका है, और डीएम समझ चुके हैं कि अब डीएफ के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और मेरे पास सिर्फ डीएफ ही एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे डीएम की नींद भी खराब हो सकती है, या नींद ज़्यादा आ सकती है ओवर थिंकिंग के चलते हुए, क्योंकि माइंड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो एनर्जी ज़्यादा लग रही है। साथ ही फियर इश्यूज़ जो कि उनको परेशान कर रहे हैं, गिल्ट की सिचुएशन है, ट्रिगर्स भी मिल रहे हैं, मिसिंग एनर्जीज और ओवर थिंकिंग उनको, उनकी जो एनर्जीज हैं उसको ख़राब कर रही हैं। साथ ही न्यू बिगनिंग्स के चांसेस हैं, बहुत सारी डीएफ को लग सकता है कि रीबर्थ में अभी एंटर हुए हैं, क्योंकि 10-10 पोर्टल में ज़्यादा टाइम नहीं है, एनर्जीज पहले से ही स्टार्ट हो जाती हैं। पैटर्न आते आते वो एनर्जीज ब्रेक हो जाती हैं और आप हायर डायमेंशंस में या न्यू डायमेंशंस में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि मैं एक न्यू डायमेंशंस में आई हूँ। उसी वक्त डीएम मिनी रियूनियन के लिए आते हैं, या हो सकता है डीएम आपको स्टॉक कर रहे हों, उस समय आपको पता चलता है, या टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन ज़्यादा बढ़ जाता है उस समय पे। अभी 9-9 पोर्टल चल रहा है, फुल मून की एनर्जीज हैं, तो डीप स्लीप और अलोन फीलिंग आ सकती है कि मैं किसी से बोलूँ नहीं, या मैं अकेले ही ठीक हूँ। आप अपने आप में जितना अंदर संपूर्ण हो, आपको कोई और नहीं कर सकता, यह आपको समझ में आ चुका है। डीएम अब आपके पास आए या ना आए, आप 3D और 5D में एकदम सिंपलेस्ट वे में, आप इक्वली वे में कह सकते हैं कि आप बैलेंस हैं। आपकी बैलेंस जो एनर्जीज हैं कभी कभी टूट जाती हैं, क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं मिलता। कभी कभी डिवाइन आपके टेस्ट लेने लग जाते हैं, और कभी रिग्रेट्स, कभी ड्रीम्स में डीएम दिखते हैं, कभी गिल्ट्स होते हैं, कभी फियर इश्यूज, कभी चक्रास में जो हीलिंग चल रही है, एक चक्र खराब हो जाएगा आपका कोई सा भी, या टेलीपैथिकली आपको महसूस होगा कि मुझे डिवाइन मैस्कुलाइन के पास जाना है, या क्रेविंग होने लग जाती हैं। तो दरअसल ये एनर्जीज जब होती हैं जब आप सरेंडर करने के बाद भी डिवाइन से चीट करते हैं। जब आपने सरेंडर कर दिया तो उसके बारे में सोचिए भी मत। अगर आपको नेचुरल तरीके से सोचना आ रहा है, या आप सोच रहे हैं अचानक से, तो ये एक नेचुरल तरीका है, पर आप बार बार उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो सरेंडर करने के बाद, तो ये डिवाइन के लिए एक चीट माना जाएगा, क्योंकि आपने उनको सरेंडर कर दिया है। तो फिर आप उनके उस चीज़ के लिए बार बार क्यों सोच रहे हो। यहाँ पे बॉडी पल्पिटेशंस हो सकती हैं, क्योंकि एनर्जी जो है वो मर्ज हुई हैं, प्लस मिरर कर रहे हैं डीएम हर चीज़ को, क्योंकि न्यू पैटर्न्स ब्रेकआउट हुए हैं। और यहाँ पे 999 नंबर भी दिख सकता है, जो कि साइकिल, न्यू साइकिल के बारे में दर्शाता है। यहाँ पे सोशली किसी से फाइट हो सकती है,
और डीएम जो है अभी स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ टैरोट रीडिंग में भी आजकल बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे डीएफ की एनर्जीज भी कमाल कर रही हैं, क्योंकि डीएम की ईगो क्रैश हुई है, साथ ही डीएम की क्रेविंग बढ़ी है। डीएम को काफ़ी ज़्यादा नंबर दिखाई दे रहे हैं, एंजल्स नंबर। डीएम से डी अटैचमेंट किया है डीएफ ने। डी अटैचमेंट ही डीएम को इतना ऊपर लेके आई हैं, इतनी सारी एनर्जीज उनको चैलेंजिंग लग रही हैं, क्योंकि उनके साथ वो सब हो रहा है, वो सब हैवी एनर्जीज से मुकाबला हो रहा है, सामना हो रहा है। अलग अलग एनर्जीज उनको परेशान कर रही हैं। तो ये सिर्फ डीएफ की वजह से हुआ है, क्योंकि डीएफ हेल्प कर रही है डीएम को नोइंगली और अननोइंगली यहाँ पे ट्रिगर किया जा रहा है। डीएम अपनी एनर्जीज को समझ नहीं पा रहे, डाउट सिचुएशन में है, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं। यहाँ पे कर्म साइकिल एंड हुई है, किसी की भी हो सकती है, चाहे डीएम हो चाहे डीएफ। न्यू डायमेंशंस में गए, क्लियरिटी चाहते हैं डीएम। यहाँ पे कार्मिक जो थे वो भी खत्म हुए हैं, कार्मिक के कर्मा बैगेजेस जो थे वो खत्म हुए हैं। साथ ही एनर्जीज अप डाउन बहुत ज़्यादा हैं डीएम की, कभी बहुत खुश होते हैं, कभी बहुत नाराज़ हो जाते हैं, कभी गुस्से में आ जाते हैं। तो ये एनर्जीज आपके साथ भी रिलेट हो सकती हैं, आपके साथ भी मैच हो सकती हैं, ऑटोमेटिकली माइंड स्विंग्स हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो एनर्जीज रिलेट कर रही हैं अभी डीएफ, वो हार्ट चक्र पेन में हो रहा होगा, थ्रोट चक्र पेन हो रहा होगा, और एनर्जी क्राइंग वाली आ रही होगी, क्योंकि सोल पर्जिंग हुई है, मर्जिंग हुई है, जिसकी वजह से आपको एनर्जीज बार बार अदली बदली दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आप पास्ट और प्रेजेंट के बारे में कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये आपके डीएम की एनर्जीज हैं। यहाँ पे कुछ डीएम की एनर्जीज हैं, कुछ आपकी एनर्जीज हैं। डीएम चाहते हैं सरेंडर कर दूं, पर वो चाह के भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो 3D में बहुत ज़्यादा स्टक हैं। वो चाहते तो हैं मैं आऊँ, मैं बात करूँ डीएफ से, अपनी ईगो ख़त्म करूँ, अपने सारे इश्यूज़ को ठीक करूँ, एंजल्स की मदद मांगूँ, ट्रिगर्स जो आ रहे हैं मुझ पे उसको ओवरकम करूँ। यहाँ पे आना चाहते हैं, पर कुछ बैगेजेस हैं जो कि ख़त्म हुए हैं, कुछ रह गए हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, यूनिवर्स भी मदद कर रहा है, कुछ फियर इश्यूज उनको परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे ओवर थिंकिंग चालू है, तो यहाँ पे ईगो बहुत ज़्यादा गिरी है, ओवर थिंकिंग चालू है, साथ ही फियर इश्यूज भी ख़त्म हुए हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के ये है कि एनर्जीज जो हैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं डीएम की साइड से, क्योंकि क्रेविंग एनर्जी में आ चुके हैं, चेजिंग, और आप जो हो वो रनर एनर्जीज में हो। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप 5D पे हो सकता है रियूनियन ले लिया हो आपने, अगर नहीं लिया तो लेने वाले हो, और 5D पे आप अपने आप को संतुष्ट करने लगे हो कि अगर वो आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो भी ठीक है, क्योंकि न्यू बिगनिंग के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में कनेक्शन बैठाल के बैठे हो। और न्यू मून यानी कि जो अभी ये फुल मून आया था, उसमें एनर्जीज जो हैं वो परफेक्टली पाथ पे ले जाना चाह रही हैं आपको, और डिवाइन ऑर्डर के हिसाब से सब कुछ हो रहा है, डिवाइन जो चाहेंगे वही होगा। साथ ही स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, कनेक्टिविटी बैठा रहे हो, और आप अपने ड्रीम्स पे काम कर रहे हो, और सभी थ्रेट्स को रिमूव करना चाहते हो। यानी कि आप अपने अंदर इतना डीपर साइड में फील कराया आपने कुछ ऐसा, जिससे आप अपने अंदर कनेक्टिविटी में आ गए हो। नहीं समझ में आया? यानी कि आप लोग अपने अंदर इतना ज़्यादा घुस चुके हो, इतना डीपर साइड पे क्लीन किया है कि अब आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि मैं अपने में ही ठीक हूँ। आप अपनी एनर्जीज़ के साथ अच्छे से सेटलमेंट हो चुके हो, अच्छे से बिलीव करते हो, बिलीव ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है डिवाइन के लिए। फिर चाहे आप स्पिरिचुअल वर्क करो या ना करो, आपका विश्वास बहुत ज़्यादा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है यूनिवर्स का आपके लिए कि आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो। साथ ही आप लोग जो बिलीव करते हो डिवाइन के लिए, वो आपको आपकी जर्नी में आगे लेके जाएगा। आपको 10-10 पोर्टल से रियूनियन मिलेगा। बहुत सारे डीएफ हैं जिनको रियूनियन मिलता है। जो मैं बताता हूँ अगर वो करती हैं तो वो 100% मिलता है। अगर आप नहीं करोगे आपको नहीं मिलेगा।
तो करते रहिए, अपना इनर वर्क कीजिए, ऑल चक्रा बैलेंस कीजिए, अपने फियर इश्यूज़ पे वर्क कीजिए, अपने सारे इश्यूज़ पे वर्क कीजिए जहाँ जहाँ आप स्ट्रक हो, अपनी ऑरा क्लिनजिंग कीजिए, कॉर्ड कट कीजिए और एनर्जीज जितनी भी हैं उस सब एनर्जीज पे काम कीजिए थोड़ा थोड़ा। आपको डेफिनेटली रियूनियन मिलेगा। डीएम के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, सरेंडर कर दीजिए सिचुएशन को। यही थी आज की पॉजिटिव एनर्जीज। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो कर देना लाइक, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। धन्यवाद।